हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड वेटरनरी के लिए। सो इस वीडियो में हम वो सारा जो कुछ है नोटिसेस वो पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इसमें से कुछ अगर मिस्टेक्स की और रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं किया है तो आपका जो 2025-2026 सेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है और आप जो है तो काउंसलिंग से बाहर भी जा सकते हैं। तो ध्यान से इस नोटिस को और अपडेट्स को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि आप नो ग्रीवांस और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एंटरटेन्ड इफ ही और शी फेल्स टू गेट द एडमिशन ड्यू टू हिज और हर ओन नेग्लिजेंस, लेट रिपोर्टिंग, टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जब आप नेक्स्ट जो काउंसलिंग आपकी चलने वाली है इसमें आप कोई भी ग्रीवांस एप्लीकेशन नहीं भर सकते, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है वो भी आप इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप नेग्लिजेंस की वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो इसकी जवाबदारी भी आपकी खुद की होंगी। ठीक है, सो आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है काउंसलिंग से रिलेटेड और जितने भी इम्पॉर्टेंट जो सेशंस होने वाले हैं आगे उसको आपको चेक करते रहना है माप्सू की वेबसाइट पे जाने के बाद। ठीक है, तो जितना भी अपडेट्स है वो आप जो है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही में आप माप्सू की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहे। सेकंड जो नोटिस का पॉइंट है, once the seat is allotted as per the candidate's first preference for the region or state round and the candidate does not report to the colleges within the stipulated period of the time mentioned in allotment letter, his or her candidature will be cancelled। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि देख लो, आपको नीचे यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप रीजन ए को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, और आपने प्रीफरेंस में सबसे पहले डाला है नागपुर वेटरनरी कॉलेज और सेकंड में डाला है अकोला वेटरनरी कॉलेज, और आपको सेकंड प्रेफरेंस में अगर कॉलेज मिलता है, यानी आपने फर्स्ट में डाला था नागपुर और सेकंड में डाला था अकोला, और आपका जो कॉलेज है वो सेकंड प्रेफरेंस में अलॉट होता है आपको, यानी आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है उसके थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं तब भी आप फर्दर जो राउंड है उसको जो है तो अटेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कॉलेज अलॉट होता है और आप उसको नहीं लेते हैं, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या रीजनल काउंसलिंग हो, तब आपको जो ये काउंसलिंग है वो कैंसिल कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस अपडेट इस नोटिस का यही मीनिंग। नेक्स्ट नोटिस का पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने इनवैलिड रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है या उसको उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, देन उस कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में जो है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी अगर लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है और बाद में ये पता चलता है काउंसलिंग के वक्त कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, यानी उसको जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, तब उस कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो उसको जो रेस्ट 300 रुपीज़ है उसको वो पे करना पड़ेगा, तभी जाके वो जनरल कैटेगरी में आ पाएगा। ठीक है, तो ये था नोटिस पॉइंट का अपडेट। नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट it is essential for him or her to log in for submission of the option form/preference form for every rounds of the admission, otherwise he or she shall not be considered for admission during that round। इसका मतलब यही है कि आपको हर राउंड के लिए काउंसलिंग जब भी आपकी चलेंगी, आप चाहे आप रीजन राउंड अटेंड कर रहे हो या तो आप स्टेट राउंड अटेंड कर रहे हो, तो आपको दोनों ही राउंड्स में चॉइस फिलिंग जो है तो करनी होगी। और दोनों राउंड में भी जैसे जो रीजन राउंड है उसमें 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, 2 राउंड्स होते हैं, तो आपको इसकी सेपरेट चॉइस फिलिंग करनी है और इस राउंड की सेपरेट चॉइस फिलिंग करनी है। उसी तरीके से स्टेट राउंड के भी 2 जो है तो सब काउंसलिंग होंगे और उसमें 2 राउंड चलेंगे। ठीक है, तो ये राउंड 1 और ये राउंड 2, तो आपको दोनों की सेपरेट चॉइस फिलिंग करनी है। यानी जितने भी राउंड्स आपके चलने वाले हैं उन सारे राउंड्स की सेपरेट चॉइस फिलिंग आपको करनी है। ठीक है, हर राउंड्स के लिए आपको चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। आपने कल जो है तो चॉइस फिलिंग कर दी थी, ये रीजन का फर्स्ट राउंड था। ठीक है, जब रीजन का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तब आपको अगेन फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, और फर्दर जब आपकी स्टेट काउंसलिंग चलेंगी तो उसमें भी पर राउंड आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये पॉइंट था। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अपडेट ये है कि जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, और अलॉटमेंट लेटर वही कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं जिनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में आया हो। ठीक है,
सो उनको उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, और उस अलॉटेड कॉलेजेस में आपको पर्सनली विजिट करना है अलॉन्ग विथ योर प्रिंट आउट अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन फीस टू कन्फर्म द एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ द टाइम। यानी आपको जिस भी डेट को बोला जाता है कि आपको पर्सनली कॉलेज में जाना है, तो आपको उसी डेट में कॉलेज में विजिट देना होता है अलॉन्ग विथ योर अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिशन फीस। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे है, इन केस इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज टू कन्फर्म द सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, देन नेक्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। यानी जब भी आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आता है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाएंगे तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स होते हैं, यानी आपकी जो पीछे जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपकी जगह पे उनका नंबर जो है तो वहाँ पे लग जाएगा कॉलेज में। तो जब भी आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आता है तो आपको वहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पीरियड में नहीं जाते हो कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट्स लेके, सो फिर आप जो है तो उस राउंड से बाहर हो जाते हो और आपकी जगह जो वेटिंग कैंडिडेट है वो वहाँ पे रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो तो उसको सीट वहाँ पे अलॉट हो जाती है एज पर द मेरिट। ओके, नेक्स्ट नोटिस का पॉइंट ये है, कन्वर्जन ऑफ फीमेल सीट्स टू मेल सीट सेपरेटली। अगर किसी वजह से फीमेल की जो सीट्स होती है या फीमेल जो कैंडिडेट्स है उनका नंबर अगर कम होता है और वहाँ की उनकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाती है, तो उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में उस फीमेल की सीट को मेल की सीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये था इसका पॉइंट का अपडेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नोटिस ये है, द कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली टिल ही और शी रजिस्टर हिमसेल्फ। यानी जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट आती है उसमें आपका नाम आता है तब आपको उस कॉलेज में जो तो फिजिकली जाके प्रेजेंट होना होता है, ठीक है। उसके बाद भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, वो एक प्रोविजनल एडमिशन होता है, ठीक है। उस एडमिशन को कंफर्म करने के लिए आपको वहाँ जाने के बाद रजिस्टर करना पड़ता है खुद को उस कॉलेज में। जो कंसर्न कॉलेज आपको एडमिशन के वक्त मिलता है, अलॉट होता है, उस कॉलेज में आपको जाके रजिस्टर करना होता है। द कैंडिडेट हु एडमिटेड, अगर आप एडमिशन ले तो लेते हैं लेकिन आप रजिस्टर नहीं करते, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी आपको कॉलेज मिलता है उसमें अगर आप रजिस्टर नहीं करते देन क्या होता है, फिर विद इन द पीरियड गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कैंसिल द एडमिशन, अगर आप उस एडमिशन को कैंसिल कर लेते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, देन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड। यानी आपको फिर जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, आप फर्दर जो राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल्दो द कैटेगरी क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट गिवन टू हिम or her in final merit list, but during the course of physical verification of the original certificates and document, if it is noticed that the certificate or document is invalid, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है एडमिशन होने के बाद अगर ये पता चलता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड है फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त, देन जो ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर एडमिशन। सो आपका एडमिशन वहाँ पर भी कैंसिल कर दिया जाता है ड्यूरिंग दैट राउंड। ओके, उस राउंड में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सच केसेस द यूनिवर्सिटी में वर्क आउट द रिवाइज्ड मेरिट पोजीशन, फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो फिर से एक मेरिट लिस्ट जनरेट करती है ऑफ द एप्लीकेंट एंड विल बी अमेंड द फाइनल मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंगली एंड सेड एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर एडमिशंस एज पर हिज और हर रिवाइज मेरिट इन नेक्स्ट राउंड्स, ठीक है। उस आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी फॉल्स इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको हटा दिया जाता है और आपका एक नई आपको मेरिट दी जाती है अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो अगर ठीक रहे तो, ठीक है, और फिर आपको सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। द एडमिशन टू वेरियस सीट्स अंडर रीजनल एंड स्टेट कोटा शैल बी फाइनल एंड वंस कैंडिडेट एडमिटेड ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर चेंज ऑफ द कॉलेज। एक बार जो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आप उस कॉलेज को अपग्रेड नहीं कर सकते और उस कॉलेज को चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो भी आपको कॉलेज रीजन कोटा से अलॉट होता है या स्टेट कोटा से अलॉट होता है वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ता है। अगर आपका सेकेंड प्रेफरेंस में आपको वो कॉलेज मिलता है तो आप फर्दर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में ही वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप जो है तो फर्दर उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस थी, इस नोटिसेस को आप ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप और इस वीडियो को भी लाइक करना और ये अपने दोस्तों के साथ जो भी वेटरनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।